मार्च 23, कुटुंब में खुशी। पाठ यूहन्ना 19 अध्याय 17 से 27 वचन। देख, ये तेरा पुत्र है, ये तेरी माता है। यूहन्ना 19 अध्याय 26-27 वचन। यीशु के द्वारा कहे गए ये वचन जब वह लोहू में लथपथ था, इनका बहुत गहरा अर्थ है। वह जानता था उसका प्रिय शिष्य यूहन्ना, जो क्रूस तक उसके पीछे पीछे चला, उसी के पास वह अपनी माता को समर्पित कर सकता है, ताकि वह उसकी माता की देखरेख अंत तक करे। वह ये भी जानता था कि उसकी माता यूहन्ना के लिए बड़ी सांत्वना का कारण ठहरेगी, जो कि अपने स्वामी की मृत्यु के बाद विलाप करता होगा। जब प्रभु यीशु ने क्रूस पर से अपनी माता से बातें की, मैं विश्वास करता हूँ कि वे प्रत्येक परिवार के लिए परमेश्वर की महान चिंता को प्रतिबिंबित कर रहे थे। सृष्टि में घराना परमेश्वर की ओर से एक प्रारंभिक इकाई है। घराना परमेश्वर का अनंत विचार है। कलीसिया एक घराना कहलाती है। स्वर्ग में भी हम एक घराना कहलाएंगे, जहां परमेश्वर हमारा पिता होगा, उसका पुत्र हमारा दूल्हा और उसकी आत्मा हमारी सहायक। जब किसी घराने का एक व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास करता है, तब वह पूरे घराने के उद्धार में रुचि रखता है। ये बात पूरे धर्मशास्त्र में दिखाई पड़ती है। परमेश्वर ने नूह को उसके पूरे घराने सहित बचाया। परमेश्वर ने राहाब और उसके पूरे घराने को नाश होने से बचाया। जक्कई के घर के द्वार पर प्रभु यीशु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। फिलिप्पी में बंदीगृह के दारोगा ने एक वचन में प्रश्न किया, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? इसका उत्तर उसे बहुवचन में दिया गया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि व्यक्तिगत रीति से लोग परमेश्वर के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं। सब आत्माओं को समान विशेषाधिकार और उत्तरदायित्व मिले हैं। जब एक व्यक्ति मसीह पर विश्वास करता है, तब वह परमेश्वर की दी हुई सारी प्रतिज्ञाओं को परमेश्वर की संतान होने के कारण अपने संपूर्ण घराने के लिए मांग सकता है। अपने संपूर्ण घराने को क्रूस के पास लाने हेतु उसे हर संभव प्रयास करना चाहिए। घराना उसकी पहली मंडली है। तब परमेश्वर प्रेरितों के काम 16 अध्याय 31 वचन को उसके लिए पूरा करेगा। संतानों को मसीह के पास लाने का उत्तरदायित्व पिता और माता दोनों का एक बराबर है। वास्तव में उत्तरदायित्व पिता का अधिक है। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज। नीतिवचन 1 अध्याय 8 वचन। ध्यान दीजिए कि पिता शब्द पहले आया है। इब्राहिम के विषय परमेश्वर की महान प्रशंसा ये थी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे, आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें। उत्पत्ति 18 अध्याय 19 वचन। वह घर में एक अच्छा पिता था, इसलिए परमेश्वर ने उसकी पदोन्नति की कि वह सारे विश्वासियों का पिता कहलाएगा। किसी भी स्त्री या पुरुष को कभी भी इससे श्रेष्ठ चुनौती और उच्च सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ, जो एक बालक को परमेश्वर के लिए बढ़ाने से बढ़कर हो। और जब भी हम किसी और बातों के कारण इस सौभाग्य की उपेक्षा करते हैं या उस सेवकाई के प्रति लापरवाह होते हैं, तो हम मनोव्यथा और दुख में विलाप करते जिएंगे। वेंस हेवना। और ऐसे ही हर दिन का वचन सुनने और मनन करने के लिए बारली, पावरी, सितारा परिवार को सब्सक्राइब करें और मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।